जी जरूर। ये अच्छा काम है आपका, काम अच्छा है, काम है, जोड़िए, निरंतरता बना के रखिए और जो काम करिए उसी काम पे फोकस रहिए। देखिए, कई काम करेंगे एक साथ तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो कई काम अगर एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो सब कामों में असफलता हाथ लगेगी। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उस पे केंद्रित हो जाइए, उस पे पूरी तरह से फोकस हो जाइए और फोकस होकर के उस काम को करेंगे तो वो काम जरूर आपको कहीं न कहीं पहुंचाएगा। और ये मायने नहीं रखता है कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। अगर आपके कार्य में सत्यता है, निष्ठा है, हरि के ऊपर विश्वास है और हरि से ही लगाव है, हरि के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो माध्यम और साधन हरि ही देते हैं, साहस भी हरि ही देते हैं, कार्य करने की ऊर्जा भी हरि ही देते हैं। तो मेरी यही सलाह है दीप जी कि आप बस एक चीज को पकड़िए, जो कुछ भी है एक चीज को पकड़िए और उसी पे केंद्रित हो जाइए। आपकी कोई भी शुरुआत साधारण नहीं होती है। आपने जो कुछ भी शुरू किया है वो असाधारण रूप से शुरू किया है और बहुत ऊंचाइयों तक आप लेके गए हैं उन चीजों को, और लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है, बहुत लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया है, बहुत आपको धोखे भी मिले हैं, इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको धोखे मिले हैं। बहुत बड़ा ग्रुप था आपका, बहुत सारे लोग थे और वो आज यहाँ नहीं है। तो इसी से आप जीवन की संबंधों की नश्वरता के बारे में आप समझ सकते हैं। कल जो आपकी वाहवाहियां करते थे आज वो दिखते ही नहीं है। आज वो आपके मन में आपके प्रति एक दुराव पाल के बैठे हुए हैं। तो ये जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वो आप नहीं है। वो जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, चाहे उन लोगों ने ठीक किया है चाहे उन लोगों ने बुरा किया है, लेकिन जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हम नहीं है। हम जैसे कि गाय है या बछड़ा है या कोई कुत्ता है या कोई बिल्ली है, कोई अबोध जो भी कहने के लिए मैं आत्मा ही कहूंगा, लेकिन जानवर आप उसे कह सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे जानवर कहने में भी कष्ट होता है। जानवर तो हम हैं एक्चुअली, वास्तव में वो तो जानवर नहीं है। वो तो देवराव बाबा कहा करते थे बड़ी बड़ी अच्छी आत्मा है, बड़ी अच्छी आत्मा है। वो सबके बारे में, राजीव गांधी के बारे में बोलते थे बड़ी पुण्य आत्मा है, बड़ी अच्छी आत्मा है, बड़ी सुंदर आत्मा है। तो यही कहा जा सकता है जानवर तो हम लोग हैं, इंसान है, क्योंकि इंसान से बड़ा जानवर इस धरती पर कोई न पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। तो जो वो अबोध आत्माएं हैं, मेरा कहना ये होगा, मुझे जानवर बोलने में भी कष्ट होता है। हमारे ध्यान फाउंडेशन में हम लोग जब ये बात करते हैं ना, हम लोग की कितने पशु हैं गौशाला में, तो हम लोगों को बुरा लग जाता है। पशु नहीं, गौवंश होता है वो, देखा जाए तो गौवंश होता है। गौवंश, बछड़ा, न कि पशु, न कि कैटल, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पशु नाम दे सकते हैं। पशु बोलने पर हम लोग चल जाते हैं, कैसा पशु भाई, पशु नहीं, गौवंश है। कितने लोग हम में से लोग गौवंश शब्द का उच्चारण करते हैं, बताइए हाथ उठा करके, कितने लोगों ने गौवंश शब्द का उच्चारण किया है जीवन में? यहाँ पे 4 लोग हैं इस समय। दीप जी बताइए। सर हम लोग तो नॉर्मली कहा जाए पशु ही बोलते हैं, हमारी मूर्खता वही है कह लेकिन रहा हूँ आप ना, करते वही हैं। कितने लोग, वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे जागरण की प्रक्रिया बहुत बहुत ही माइक्रो लेवल पे शुरू होती है, बहुत ही छोटे लेवल से शुरू होती है। हम बड़े कार्यों की बात में आदी हैं, बहुत छोटे स्तर पे शुरू होती है मेरे भाई। गौवंश है वो, गौवंश। जैसे रघुवंशी होते हैं वैसे वो गौवंशी हैं। यदुवंशी कहा जाता है यादवों को, क्यों? क्योंकि गायों के पालक हुआ करते थे वो, गौपालक, उनको गौपालक कहते थे, पशु नहीं कहते थे। पशु है ये। हमारे हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म में कभी गाय को पशु नहीं कहा गया है, बैल को भी पशु नहीं कहा गया है, गौवंश कहा गया है।
नंदी कहा गया है बैल को। बैल को बैल भी नहीं कहा गया है। हमारे समाज में कहा अब तो बुराई हो गई, अरे बैल है साला, ये बैल इंसान है ना, बैल गाली नहीं है, नंदी है वो। तो ये मैं तब जाना जब मैंने अपने जीवन को जानने की प्रक्रिया शुरू की। उसके पहले तो मैं भी आप जैसा ही था। तो मैं उसे पशु नहीं कहता हूं, कुत्ता है। हाँ ठीक है, कुत्ता है, पर कुत्ता भैरव की सवारी है। आपके लिए वो कुत्ता होगा, मेरे लिए भैरव की सवारी है। तो मेरा नजरिया बदल गया। मैं भी कुत्तों को डंडे से मारा करता था, पत्थर से मारा करता था। मुझे याद है मैं रोज जब प्रार्थना करता हूँ तो रोज मैं क्षमा मांगता हूँ ईश्वर से कि मैंने कम से कम 5, 6, 7 सांपों को मारा है बचपन से लेकर के, और मुझे लगता है कि अपने जीवन में 5, 6, 7 सांपों को मारा है। तो अब बड़ी पीड़ा होती है, तो क्षमा मांगता हूँ, और क्षमा अपने पूर्वजों के लिए भी मांगता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने जो किया उनके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने जो कर्म किए, गलत कर्म किए, क्योंकि वही मेरे डीएनए में है। अगर मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर हो गया ना, तो प्राइम मिनिस्टर का जो रुतबा है वो मुझे मिलेगा। अगर मेरा भाई गैंगस्टर हो गया ना, तो गैंगस्टर का जो पाप है वो भी मुझे मिलेगा। अगर मेरा भाई किसी के भाई को मारेगा, तो दूसरा आदमी आकर के मेरे भाई को नहीं मारेगा, मुझे मार देगा। मेरा कोई रोल नहीं रहेगा उसके भाई को मारने में, हत्या में। मारा जाऊंगा कौन? मैं। तुमने मेरे भाई को मारा, मैंने तुम्हारे भाई को मारा, बात खत्म। तो क्योंकि भाई का डीएनए मेरे अंदर में है, तो भाई के कर्मों से मैं बच नहीं सकता हूँ, पिता के कर्मों से मैं बच नहीं सकता हूँ, या किसी के कर्मों से मैं बच नहीं सकता हूँ अपने कर्मों के। तो उनकी भी क्षमा मांगता हूँ कि भाई मेरे 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 पूर्वजों ने जो किया उसके लिए भी क्षमा, जो गलत किया, जो अपराध किया। तो अपने उन कर्मों का अपराध की क्षमा मांगने पर क्या क्षमा कर दिया जाता है? हाँ, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। तो वो तो सबसे बड़े हैं, उनके आगे तो कोई और है ही नहीं। लेकिन क्षमा मांगे तो है पहले, क्षमा मांगने का भाव तो आए। जो भाव आता है उनसे कहते हैं कि भाई क्षमा कर दीजिए मेरे उन पापों के लिए, अपराधों के लिए, मैंने उसका दिल दुखाया, क्षमा कर दीजिए। आज वो मेरे जीवन में है भी नहीं, पर मुझे याद आ रहा है मैंने उसके दिल को तोड़ा है, तकलीफ दी है, क्षमा कीजिए। मैंने उसको लूटा है, मुझे क्षमा करिए। मैं जिस दिन लायक हो जाऊंगा, जितना लूटा है सब वापस लौटा दूंगा। मेरे पिता नहीं रहे, उनके उनके किसी भी कर्म के लिए जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो उसके लिए क्षमा करिए। उन्होंने कहीं किसी के साथ धोखा किया हो, क्षमा करिए। तो पिता की आत्मा भी मुक्त होती है। अगर कहीं कहीं वो फंसे रहेंगे, माँ की आत्मा भी मुक्त होगी। अपने रिश्तेदारों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। वो कहीं फंसे रहेंगे तो उनको बड़ा सुकून मिलेगा, और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा कि आदमी मुझे याद कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने दादा के लिए, अपनी दादी के लिए, अपनी बुआ के लिए, अपने मामा के लिए, अपने किसी दोस्त के लिए। 4 हैं यहाँ पे, 3 हैं यहाँ पे, 4 हैं। हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने पूर्वजों के लिए। रोज? ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर क्या रोज करते हैं? उस पे बात उठाई। सर मैं करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। अगर आप रोज नहीं करते। हाँ, जो रोज करना, देखिए जो रोज कर रहा है उसको मैं बता दूं वो बहुत महान कार्य कर रहा है। मुझे उसको बताना ये पड़ेगा, इस प्रार्थना को और इंटेंस करिए, और गहरा करिए। और जो रोज नहीं कर रहा है उससे अनुरोध करूंगा वो रोज करना शुरू करे। कम से कम 5 से 7 मिनट अगर वो मंत्र का जप कर रहा है तो एक माला तो अपने पूर्वजों के लिए नाम ले लेकर के कि मैं इसके लिए, मैं इसके लिए, मैं इसके लिए। अगर पिता नहीं है तो पिता के लिए कम से कम 40 दिन के लिए एक माला का जप करिए, नमः शिवाय वासी मना। माता नहीं है तो उनके लिए भी 40 दिन तक। और फिर एक बार 40 दिन अपने उन तमाम पूर्वजों के लिए, जैसे दादा दादी, पिता के पिता, उनके पिता के पिता के पिता, हमारे चचेरे चाचा, चचेरे नाना, नाना नानी, मामा मामी, ये सब के लिए, बुआ, ये सब के लिए एक 40 दिन की माला या 40 दिन मंत्रों का जप, 108 बार किसी भी मंत्र का जप उठा लीजिए। गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः। 5 मिनट में भी नहीं होता है 108, 3 मिनट में 108 हो जाता है। गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, गम गणपति नमः हो जाएगा।
डिस्टेंस करना है तो कोई आप बहुत सिंपल करना है तो हरे राम 16 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, यही कर लीजिए उनके लिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे 1 साल के अंदर परिवर्तन आता है, क्योंकि आप रोज उनके लिए जप कर रहे हैं, रोज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते हैं अपने लिए जप, उनका शरीर छूट गया। हमारे पास शरीर है, हम सबसे बड़े बादशाह हैं ये शरीर होने की वजह से। हमारे पास ये आत्मा होने की वजह से, हम सब आत्मा और शरीर दोनों होने की वजह से बादशाह हैं। उनके पास केवल आत्मा रह गई, शरीर नहीं है, वो कोई कर्म नहीं कर सकते। और अगर वो कहीं उलझे हुए हैं, जन्म नहीं मिला है, तो उनका जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपके सारे रुके कामों को तूफान की तरह से तोड़ते हुए निकाल लेके जाएगा आप। और अगर वो कहीं पैदा हो गए हैं तो उनका कोई काम अगर रुका होगा आपकी इस प्रार्थना से पूरा हो जाएगा, तो वो भगवान को धन्यवाद देंगे और वो धन्यवाद आपको मिलेगा, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद। तो ये सोचिए कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है। मैं दीप जी को मां बहन की गालियां, और कल को कोई जाकर दीप जी को बता दे तो दीप जी को कितना गुस्सा आएगा। दीप जी गुस्से में आएंगे और दीप जी फिर लड़ेंगे, दीप जी फिर मुझे फोन करेंगे, दीप जी पता नहीं क्या क्या करेंगे। हो सकता है मुझे मरवा दें, हो सकता है लाठी से पिटवा दें, हो सकता है मुझे बदनाम कर दें। और अगर दीप जी को मैं दुनिया भर का आशीर्वाद दूंगा रोज, कल को जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उन्हें रोज आशीर्वाद देता हूँ, रोज उन्हें शुभकामनाएं भेजता हूँ, रोज भगवान से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो उनके आंख से आंसू टपक पड़ेंगे, आशीर्वाद निकलेगा। अरे भाई ये तो बड़े महान व्यक्ति, सबसे यही बोलेंगे। तो आपके पास आशीर्वाद भी पहुंचता है। कलेक्ट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग, इंग्लिश में कहावत है काउंट योर ब्लेसिंग। हम काउंट योर नोट करते हैं, काउंट योर नोट एंड काउंट अदर्स नोट ऑल्सो। फर्स्ट काउंट अदर्स नोट्स देन काउंट योर्स नोट, हमारे लाइफ की फिलॉसफी है। और भाई मेरी फिलॉसफी है काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज दिन में कितना आशीर्वाद कमाया, कितना नोट गवाया ये नहीं, कितना नोट कमाया ये भी नहीं, कितना आशीर्वाद कमाया, झोली में कितना कुछ आया। ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो जब हम उनके लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं, अपने पूर्वजों के लिए, मैं बात उसी पे कर रहा था, तो वो हमको, उनका ध्यान हमारे ऊपर रहता है। वो देखते हैं कि हम अय्यासियां कर रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों में घूमने जा रहे हैं, बड़े महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, और उनके पास, हमारे पास उनके लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। उन्हीं की जमीन की, अब मेरे पिताजी नहीं रहे तो मेरे पिताजी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए, तो उन्हीं की संपत्ति का मैं मालिक हूं। और उनके लिए मेरे पास दिन में 10 मिनट का समय नहीं है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि उनकी अगली यात्रा वो ईंधन का काम करेगी, उनके वाहन के लिए मेरी प्रार्थना ईंधन का काम करेगी। पितृपक्ष की जरूरत नहीं है, सारे महीने सारे दिन उनको मैं याद करके उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, मंदिर की परिक्रमा कर सकता हूँ, उनके नाम पे किसी मंदिर में जाके मंदिर जा सकता हूँ, उनके नाम पे मैं गौ सेवा कर सकता हूँ, उनके नाम पे मैं पशु सेवा कर सकता हूँ, उनके नाम पे मैं मनुष्य सेवा कर सकता हूँ, उनके नाम पर मैं दान दे सकता हूँ, उनके नाम पर मैं लंगर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, सब उनको मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलता है। लेकिन हम में से कौन करता है? कोई नहीं। जब हम वो करना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव जबरदस्त तरीके से आना पड़ेगा। अच्छी बात है अंकुर जी करते हो, तो हम में से सबको इस चीज पे अगर अपने जीवन में परिवर्तन लेना है तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग्स, पूर्वजों की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो पूर्वजों की ब्लेसिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, उस पर ध्यान दीजिए, वो करिए। और बाकी जो अभी दीप जी ने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बोलिए, अच्छे लोगों को इकट्ठा करना आपका जीवन का लक्ष्य है, वही आप कर रहे हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म रख लो, कोई भी नाम रख लो, और काम तो आपका वही है। ठीक है दीप जी, बहुत बहुत और कुछ है तो बोलिए।